हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड के लिए मैथ्स की वर्कशीट। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज है मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास सेकंड। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट शेप्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ करी हुई हैं और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो उनको हम शेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ किया है, तो देखते हैं उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले है दिस इज अ। तो ये जो शेप है उसका नाम क्या है? तो ये है एक स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्क्वायर। तो दिस इज अ स्क्वायर। दिस शेप हैज डैश साइड्स। तो हमने देखना है कि ये जो हमने स्क्वायर बनाया है इसमें कितनी साइड्स हैं। तो जैसे हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4। तो स्क्वायर में कितनी साइड्स हो गई? 4 साइड्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस शेप हैज डैश कॉर्नर्स। तो कितने कॉर्नर्स हैं इसमें? इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4। तो इसमें 4 कॉर्नर्स हैं। दिस शेप हैज 4 कॉर्नर्स। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जिसने हमने स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अ। तो ये जो हमने शेप ड्रॉ किया है ये क्या है? ये एक सर्कल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज अ सर्कल। दिस शेप हैज डैश साइड्स। तो जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल में हमें कोई भी साइड्स नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हो गया दिस शेप हैज 0 साइड्स। क्योंकि सर्कल में कोई भी साइड नहीं होता है तो हम इसमें लिख लेंगे 0 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस शेप हैज डैश कॉर्नर्स। तो सर्कल के शेप में कोई भी कॉर्नर नहीं है, हम देख पा रहे हैं। तो हम कॉर्नर को भी 0 कर देंगे क्योंकि इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। तो सर्कल के पास साइड्स भी 0 हैं एंड कॉर्नर्स भी 0 हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ स्क्वायर देन ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट टू डिवाइड इट इन हाफ टू मेक 2 ट्राइंगल्स। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है, उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन ऐसे हमने ड्रॉ करनी है कि जो स्क्वायर है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाए। तो आइए देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया है। अब हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ करना है कि जो स्क्वायर है 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक डायगोनल एक इसमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं हम कहाँ पर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सेंटर में इसके लाइन ड्रॉ कर ली है डायगोनल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर चाहे हम यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं, 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गए हैं। इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी है ड्रॉ अ स्क्वायर देन ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट टू डिवाइड इट इन हाफ टू मेक 2 रेक्टेंगल्स। इससे पहले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करा कि हमने 2 ट्राइंगल्स हमें मिले हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर को ड्रॉ करके ऐसे डिवाइड करना है कि हमें 2 रेक्टेंगल्स मिले। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो आइए हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया एक स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद हमने इसको एक लाइन के थ्रू ऐसे डिवाइड करना है कि हमें 2 रेक्टेंगल्स मिल जाए। हमने स्क्वायर में क्या किया? एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अगर हमने बीचों बीच से एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करके इस स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो हमें ये रेक्टेंगल्स मिल गए हैं। चाहे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, चाहे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, दोनों में ही हमें 2 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। और रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? जिसके सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाली साइड इस साइड से इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड से इक्वल होगी। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ऐसे हम सॉल्व करेंगे शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, जिसमें मैंने एक साइड नंबर्स दिए हैं और उन्हीं नंबर्स को ब्रेक करके 1 सेंटेंस की फॉर्म में दिया है, जिनको हमने अप्रोप्रिएट ऑप्शंस के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, लिखा है 36। अगर हम 36 को 1 सेंटेंस में डिवाइड करेंगे तो आपको पता है हम वंस राइट साइड से काउंट करते हैं। तो वंस देन टेंस। तो यहाँ पर 6 वंस 3
टेंस। अब तो हमें कौन सा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें हमें 3 टेंस एंड 6 वंस मिलेगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 टेंस एंड 6 वंस, 36 को इसके साथ मैच कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है 48, 4 टेंस एंड 8 वंस, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें ऑप्शन मिला है ये है 34, 3 टेंस 4 वंस, ये है इसका ऑप्शन, हम इसको इसके साथ मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है 38, 3 टेंस 8 वंस, तो ये है यहाँ पर। 43, 4 टेंस 3 वंस, यहाँ पर है। 6 टेंस 4 वंस, ये है इसका ऑप्शन, ये मैच करेंगे। 68, 68 में 6 टेंस 8 वंस, तो इस कॉलम को हमने इधर मैच करना है। लास्ट है 4 टेंस 6 वंस, तो एक ही ऑप्शन बचा है, इसको हम इसके साथ मैच कर लेंगे। तो ये तो थी मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमने वंस एंड टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। अब ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले है डैश कम्स आफ्टर ट्यूसडे। आफ्टर का मीनिंग अगर हमें पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेंगे। आफ्टर का मीनिंग होता है ट्यूसडे के बाद आने वाला। कम्स आफ्टर ट्यूसडे, तो आफ्टर ट्यूसडे वेडनेसडे इज कम, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज 2 days बिफोर सैटरडे। बिफोर का मीनिंग होता है पहले, सैटरडे से पहले, वो भी कब, 2 days पहले। सैटरडे के 2 days पहले क्या आता है, सैटरडे के 1 day पहले आता है फ्राइडे, सैटरडे के 2 days पहले आ जाएगा थर्सडे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे इज 2 days बिफोर सैटरडे। नेक्स्ट है डैश कम्स आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। जब हम वीकडेज काउंट करते हैं तो हम देखते हैं थर्सडे के बाद ही फ्राइडे आता है। डैश कम्स बिफोर मंडे, और मंडे से पहले क्या आता है, संडे, SUNDAY, संडे। संडे कम्स बिफोर मंडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे। ये सबसे पहले तो हमें वीकडेज याद होने चाहिए। जब हमें वीकडेज लर्न होंगे तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्राइडे एंड संडे, फ्राइडे एंड संडे के बीच में क्या आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हम लिख लेंगे सैटरडे। सैटरडे कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट नंबर्स ऑफ गिवन नंबर नेम्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर नेम्स लिखे हुए हैं जिसको हमने नंबर्स में सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं हमें क्या मिला है। सबसे पहले है 564। अगर हमें लिखना नहीं आता है तो सबसे पहले अगर हम एक चीज़ कर सकते हैं, 500 तक दिया है तो हम वंस, टेंस, 100 हम इनको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनको पुट करें तो हम इसको इजीली कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले बताना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो 0 अगर सेंटर में आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 500, 100 की प्लेस पर है 5, तो 564 एंड 64, तो हम इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम नंबर्स लिखना बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चे अगर स्टार्टिंग में इसे सीख रहे हैं तो हमें उनको सबसे पहले ये बताना है कि हमने वंस, टेंस, 100 ऊपर उसके प्लेस करने हैं, उसके बाद हमको नंबर्स लिखना स्टार्ट करना है। कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में अगर 0 लिखना है तो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट है 709, तो जिसकी मैं बात कर रही थी वो वही है, वंस, टेंस, 100। तो देख लेते हैं 100 की प्लेस पर क्या है, 700, तो 709, 709। हमें इसके लिए, टेंस के लिए अगर हमें कोई भी नंबर नहीं मिला है तो हम यहाँ पर 0 प्लेस करेंगे, तो एंड लास्ट में आ जाएगा वंस की प्लेस पर 9, 709, क्योंकि जो हमें नंबर नहीं मिला है, जिस प्लेस के लिए नंबर नहीं मिला है उस प्लेस पर हम 0 प्लेस करेंगे। 279, तो 100 की प्लेस पर है 2 एंड 79, 999, तो 900 की प्लेस पर है 999, तो ये हो गए हमारे नंबर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिविजन्स दिए हुए हैं, बहुत इजी है क्योंकि बच्चा सेकंड में है तो अभी सीख ही रहा है डिविजन्स को। तो सबसे पहले है 16 डिवाइडेड बाय 4।
तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। इधर लिखा है 16, ये जो डिवाइड का साइन है हम इसको सिर्फ डिवाइड नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि 16 डिवाइडेड बाय 4। तो इसी से समझ में आता है कि 16 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो हमने क्या करना है, 4 की टेबल पढ़नी है और कितने टाइम्स पढ़नी है, जब तक कि हमें 4 की टेबल में 16 ना मिल जाए। तो देख लेते हैं 4 की टेबल। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। तो कितने टाइम्स हमें 16 मिला है, 4 4 जार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। जितने टाइम्स मिला है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे ही 45 डिवाइडेड बाय 5, अगर हम 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 9 जार 45 होता है, तो हम लिख लेंगे 9 जार। जितने टाइम्स वो जाएगा उसको हम इधर लिख लेंगे। ऐसे ही है 72 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर हम 9 की टेबल पढ़ते हैं, 72 कितने टाइम्स जाता है, 9 8 जार 72। 63 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 की टेबल में 63 कितने टाइम्स में मिलेगा हमें, 7 9 जार 63। तो यहाँ पर हमें मिल गया 9। तो ये थे कुछ सिंपल से डिवीज़न। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ 30 मोर देन 50। तो हमने 50 से मोर देन 30 को निकालना है। तो मोर देन निकालने के लिए हमें नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। तो हमने देखा 50, तो 50 से कितना ज़्यादा, प्लस 30, तो कितना हो गया, 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 5 + 3 ऐड किया 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 80। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 70 + 9। इसको हम करना चाहें तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 9 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, और 7 भी एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 79। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 6। तो सबसे पहले हमने समझना है कि डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस। तो 70 - 6 कितना हो जाएगा, अगर हम इधर से एक बोरो ले लें 1, तो ये हो गया 10, 10 - 6 हो गया 4, और 6 एज इट इज, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर 64। तो 70 एंड 6 का डिफरेंस कितना है, 64। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है क्लास 2 के लिए मैथ्स की वर्कशीट को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने बच्चों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।